अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर 13 है, आज उसकी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एक पार्ट इसमें से कंपलसरी है, तो बेसिक पे फोकस करेंगे। वर्किंग बहुत आसान है, अगर आप कुछ पार्ट्स पिक कर लेंगे तो उसकी बेसिस पे हमारी वर्किंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखें, वन स्टूडेंट इन 12.5 completed, it is 90% completed। वो मैं बस नॉलेज के लिए करा रहा था, उसमें जहाँ तक कराया डेट इज इनफ। लास्ट विद इट वाज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है अब्दुल्ला, वो रिडक्शन में निकल गई है, इस वजह से मैं उस पर अब ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा। एक आइडिया हो गया आपको। तो ये 13.2 पे आए। 13.2 जो है ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक पार्ट लाजमी है, ठीक है। 12.5 जो थी वो रिडक्शन में इंक्लूड निकाल दी गई है, तो उसमें हमने एक लेक्चर रख लिया था ताकि उससे आप फेमिलियर हो जाए, थोड़ी सी आपकी नॉलेज अपडेट हो जाए, बस इसलिए हमने वो रखा था, ठीक है। तलहा बिन तारिक ने अभी ज्वाइन किया है, तो ये बात थी। अभी ये कंटिन्यू करें, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आप देखें इक्वेशन क्या होती है, तमाम स्टूडेंट ये जानते हैं, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वल होगा उसको इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल x+2 इज इक्वल्स टू 0, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसमें इक्वल है, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हो रही है, समीर हैज जॉइंड अस, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। जी बिलाल शेख, 12.1 और 12.5 नहीं है। अच्छा, तलहा बिन तारिक, मैंने ज़्यादा वर्किंग नहीं की है, सुन लें, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन पे बात हो रही है। इक्वेशन आप मैट्रिक्स से जानते हैं, ये लिखा है साइन ऑफ इक्वल जिसमें होगा उसे इक्वेशन कहेंगे। अब बात हो रही है स्लाइड में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल हो। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये एक इक्वेशन लिखी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए ये तो बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। अच्छा स्टूडेंट, हैंड रेज या चैट किया करें जब मैं टॉपिक फिनिश करता हूँ। अच्छा जी, तलहा बिन तारिक, मैं फिर उनको रिमूव कर रहा हूँ। तलहा बिन तारिक, काइंडली रेज योर हैंड। there might be another Talha bin Tariq in this list. चलें, अच्छा जी, ये बात हो रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो ये देखें, साइन ऑफ इक्वल है, इसे इक्वेशन कहेंगे। और दूसरी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इक्वेशन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूडेड है, इससे आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0, ये एक बात हो गई। अच्छा, टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बिल्कुल वैसे सॉल्व होते हैं जिस तरह एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन, उसमें एक रूट आता है, आप उसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड है, फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, इसी तरह डिफरेंट रूल हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या रूल? वो तमाम रूल जो एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हैं वही यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये एक बात समझ लिया आपने। दूसरी बात, आप लीनियर को सॉल्व करते हैं तो आंसर 1 आता है। आंसर किसे कहते हैं? वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे
वहाँ पे आपको 2 रूट्स मिलते हैं, x की 2 वैल्यूज मिलती है। क्यूबिक सॉल्व करते हैं 3 वैल्यूज मिलती हैं। तो आप सुन लें, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, याद रखिएगा इन बातों को। तो हम इनफाइनाइट सोल्यूशन तो फाइंड नहीं कर सकते ना, हम जब सॉल्व करेंगे हमें एक सोल्यूशन मिलेगा या 2 या 3 मिलेंगे। अच्छा जी, ये जो हमें 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन या 3 सोल्यूशंस मिलेंगे, इन्हें कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। और बाकी सोल्यूशंस आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो जनरल फॉर्म हमें इसकी लिखनी पड़ेगी जो कि रिमेनिंग सोल्यूशंस को कवर करते हैं। 5 नंबर का सवाल आता है, जनरल सोल्यूशन को लिखने का अकेली 1 नंबर आपको दिया जाता है। अगर आप जनरल सोल्यूशन नहीं लिखते या भूल जाते हैं या आपसे गलती हो जाती है तो 1 नंबर कट जाएगा। अब देखें, सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं या लिखी गई हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी यहाँ पे लिखकर, sin थीटा प्लस cos थीटा 0। और सेकंड लाइन में solution set of trigonometric equation is the set of all those real numbers which satisfy the equation। obviously solution sets वो numbers होते हैं जो equations को satisfy करते हैं। in general trigonometric equation has infinite, ये बात हो रही थी कि trigonometric equation में कितने number of solutions होते हैं, infinite। if theta is one solution, ये one solution क्या है, ये जो आप सॉल्व करके फाइंड करेंगे विद इन ड्यू टाइम। आप इनफाइनाइट तो नहीं फाइंड करेंगे ना, आप सॉल्व करते जाएंगे सोल्यूशंस इसके मिलते जाएंगे। जो हम विद इन ड्यू टाइम 2 और 3 मिनट में सॉल्व करते हैं उसको वन सोल्यूशन कहते हैं। अदर सोल्यूशंस क्या होंगे जो इसके अलावा होंगे, आप थीटा में ये 2n पाई ऐड कर देंगे, जनरली इस तरह बात होती है। और n बिलोंग्स टू z, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। द फर्स्ट सोल्यूशन थीटा जो आप सॉल्व करेंगे, जैम सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन किया। द फर्स्ट सोल्यूशन थीटा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, उसका नाम होगा प्रिंसिपल, जो आप सॉल्व करके फाइंड करेंगे। और जो अदर सॉल्यूशंस होंगे उसको आप जनरल सोल्यूशन कहेंगे। ये तो बात हो गई बेसिक्स की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। महद बाकर, इफ यू बताएं जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, ये इंट्रो है 13.2 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसमें कोई बात पूछनी है आपको? चलिए इंट्रो भी आएगा। इंट्रो नहीं आएगा, इंट्रो ब्लैंक में आ जाता है, आपकी नॉलेज के लिए आपको आनी चाहिए, ठीक है? सर ये जो आपने 2 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कहाँ पे ये? sin थीटा प्लस cos थीटा। हाँ, ये फॉर्मूला नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। ओके, ठीक है, चलिए जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़ के बताएं। थीटा प्लस 2n पाई। अच्छा, यहाँ बात हो रही है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो आप जो सॉल्व करेंगे वो थीटा आएगा। अदर सॉल्यूशन के लिए आप उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, ठीक है? सही है। तो ये जनरल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं चैट पे, ये क्या कह रहे हैं, अब मुझे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दें अटेंडेंस के लिए। उमर अली, स्टैंड अप नहीं होता बेटा, स्टैंड अप है, वो स्टैंड अप में भी नहीं है, स्टैंड अप में भी वही एक्सरसाइजेज हैं जो बोर्ड में होंगी, ठीक है? थर्ड पॉइंट बता दें प्लीज़, अब्दुल्ला आसिफ। बेटा थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आपके पास आता है उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये जो लिखा है ना प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये थीटा की जितनी वैल्यू आएंगी 30 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। अब है तो इनफाइनाइट, आप तो 1-2 फाइंड करेंगे, तो इनफाइनाइट जो अदर सोल्यूशन होंगे उसको जनरल कहेंगे। और जनरल के बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इनफाइनाइट क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये उस तरह बिल्कुल भी नहीं है कि लीनियर है तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 सेटिस्फाई करेगी, उसकी डिग्री 2 होती है। दीज आर दी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये इनफाइनाइट वैल्यू से सेटिस्फाई होती है, इस वजह से इसके सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट होते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर अब्दुल्ला आसिफ, ठीक है? चलें जी आगे चलते हैं, जनरल सॉल्यूशंस देखें इसकी किस तरह से। असद ने अभी ज्वाइन किया हमें, बिल्कुल इनफाइनाइट आएगा, हमें इनफाइनाइट नहीं मालूम करना, मैं अगली स्लाइड पे आपको इनफाइनाइट को कवर करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है? अगली स्लाइड पे देखिएगा। ये आप आ जाइए, ये जनरल सोल्यूशन। अब ये जनरल सोल्यूशन किस तरह से ज़रा देखेंगे और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये इक्वेशन है आपके पास sin थीटा 0, ये स्पेशल केसेस हैं, हमारी वर्किंग में आएगी बात तो हमें उस वक्त इनको याद रखना है।
अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो इनको नोट डाउन कर लें। हाँ बिल्कुल, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, जिस तरह पॉसिबल हो रिकॉर्ड अपने पास आप मेंटेन करें। इसके बाद ये साइन थीटा 0 है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना जो इसे सेटिस्फाई करेगी, या आप थीटा फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू साइन को आप राइट में शिफ्ट कर देंगे, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ये लिखते हैं आपने साइन इनवर्स 0। अब आप कैलकुलेटर पिक करेंगे बेटा और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आएगी। ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब बेटा मेरी बातों को गौर से सुनो, उसको समझो। सर एक्सरसाइज कौन सी है ये? बेटा ये फहाद है हमीद, हम 13.2 पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 है, चैप्टर है आपके पास चैप्टर 13, एक्सरसाइज नंबर है आपकी 13.2। अच्छा जी, तो ये सॉल्व कर रहे हैं, ये एक इक्वेशन आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन राइट पे का साइन इनवर्स, आपने कैलकुलेट से लिए 0, ये है एक वैल्यू, ठीक है। महद आवाज आ रही है आपको? महद? जी सर आ रही है। ठीक है, ये एक वैल्यू से कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। जी सर आ रही है। अब आप देखें, हाँ थैंक यू। अब आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप 0 यहाँ पुट करें, इसने इसको सेटिस्फाई करना है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो रूट्स तो वही है, तो ये ना सोल्यूशन सेट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये तो ठीक है। अगर आप यहाँ पे वर्किंग छोड़ेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। आपको जनरल सोल्यूशन इसमें लाजमी लिखना है, और मेरी बात सुन लें, इसे याद कर लें, मेमोराइज कर लेंगे। मैंने 3 स्पेशल केसेस लिखी हैं, साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, टेंजेंट थीटा 0। ये जब कभी भी आएंगे आप इसकी जनरल फॉर्म ये बनाएंगे जो मैंने यहाँ लिखी है, आप इसमें सिर्फ n पाई ऐड करेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, तो टेबुलर फॉर्म इसकी होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 12 सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज को कवर करेगा। आप n कोई सा भी पिक करें, जो आंसर आएगा उसे आप इक्वेशन में पुट करें, सेटिस्फाई करेगा। तो ये थीटा 0 है तो 0 एडिशन में दिखाते नहीं, सिर्फ n पाई हो जाएगा ये, ठीक है। ये बात हो गई, एक स्पेशल केस पढ़ा दिया साइन थीटा 0, तो इसमें जनरल सोल्यूशन n पाई है, याद रखिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स चैट पे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अब्दुल्ला आसिफ सर ये इनफाइनाइट थोड़ी है बेटा, ये इनफाइनाइट इस तरह से है, ये मैंने एक वैल्यू लिखी है ना, आप इनफाइनाइट को समझ लें, इनफाइनाइट समझ लें। पाई रेडियन है, 180 डिग्री के बराबर होता है बेटा। आप पाई पूछ रहे हैं, ये रेडियन मेजर में, और पाई रेडियन जो है ये आपको हमने पहले पढ़ा दिया है ट्रिग्नोमेट्री में, कि पाई तो 180 डिग्री है, ठीक है। एक तो बात हो गई पाई की, ये पाई क्या है। अब आप पूछ रहे हैं इनफाइनाइट, ये आपको पता है z किसके इक्वल है? ये इसकी टेबुलर फॉर्म ये बनेगी 0 प्लस माइनस 1, मैं इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, फिर प्लस माइनस 2, और ये चीज़ कंटिन्यू है, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है। कंटिन्यू को डॉट 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 लिखते हैं, तो ये सेट इनफाइनाइट जा रहा है ना, जा रहा है या नहीं जा रहा बेटा? आप एक दफ़ा n की वैल्यू 0 लेंगे, एक आंसर मिलेगा, n की वैल्यू प्लस 1 लेंगे, सेकेंड आंसर मिलेगा, n की वैल्यू 2 लेंगे, थर्ड आंसर मिलेगा। आप n की वैल्यू लेते जाए, ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। यहाँ से आपको इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये जनरल सोल्यूशन इस वजह से आप याद रखिएगा, n बिलोंग्स टू z है इसमें। कुछ स्टूडेंट चैट पे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, अब्दुल्ला आसिफ है, सर ये n पाई क्यों लिख रहे हैं? अच्छा बेटा, जनरल सॉल्यूशंस बनाने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं n पाई क्यों लिख रहा हूँ, साइन थीटा 0 में आप इससे कोई भी आंसर इसका मिस नहीं होता। तो ये मैं टॉपिक पढ़ाई से ले रहा हूँ अब्दुल्ला, कि मैं यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म बता दूंगा, ठीक है। जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म की मीनिंग ये होती है कि उसने कोई भी उसका रूट है उसको कवर करना है। तो n पाई जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के तमाम रूट्स को कवर कर लेता है, इससे कोई रूट स्किप नहीं होता। आप कोई भी वैल्यू यहाँ से लें, ये इनफाइनाइट तक कवर हो जाता है। सर ये n पाई साथ थीटा भी लिखना होगा, क्योंकि इसका थीटा 0 है, इसलिए 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने कट कर दिया, सिर्फ आप n पाई लिखेंगे। क्लियर? अच्छा मैं एंड में सम अप कर दूंगा, ताकि वैल्यू तो एक है,
आई है ना? हाँ, एक आई है, जो एक आती है अब्दुल्ला आसिफ, उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। अगर आप प्रिंसिपल सोल्यूशन तक लिखेंगे 4 नंबर है, फिर आपको इसकी जनरल सोल्यूशन बतानी है। तो जनरल सोल्यूशन जब भी sin थीटा 0 होगा आपने n पाई लिख देना है। ये पूरे इनफाइनाइट वैल्यूज को कवर कर लेगा। अब्दुल्ला आसिफ जवाब दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सॉल्यूशन करके आप इनफाइनाइट तो नहीं फाइंड कर सकते ना, सॉल्व करके आप एक फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज हैं जो उसको सेटिस्फाई करती हैं। n पाई है, मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखें 2, जब मैं 2 लिखूंगा थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 पाई। आप देखो 2 पाई भी सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पुट करो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये n की वैल्यू लेंगे, ये जो ब्रैकेट है z, ये पूरी वैल्यू n की है। अब्दुल्ला आसिफ को बात समझ आ गई है कि z जो है ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू लेंगे हर सवाल में, 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। जी अब्दुल्ला, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? अब्दुल्ला आसिफ, यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? चले, अब्दुल्ला आसिफ को बात समझ में आ गई है। अब्दुल्ला गफूर, आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछिएगा। अब्दुल्ला गफूर, उमर सिद्दीकी सर, आंसर 0 ही आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, इस केस में आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 है। यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे 4 नंबर, आपको जनरल सोल्यूशन लिखनी है, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, उसकी वजह पीरियोडिसिटी है, ये एक इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, साइन थीटा 0 अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन 0, जनरल सोल्यूशन n पाई। हर नंबर के साथ करके देखेंगे, देखना नहीं है, आपको ये टॉपिक समझा दिया, आपने सिर्फ n पाई लिखना है, क्वेश्चन फिनिश। आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप एक्सप्लेन करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए हम ये लेक्चर दे रहे हैं। क्लियर होगी बात अब्दुल्ला गफूर? ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेक्चर चलने दो, ये क्लियर हो जाएगा, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। अब ये सेकंड केस है, लेकिन ये केस याद रखना, मैं बार बार जब क्वेश्चन करूंगा ना, मैं इन स्लाइड पे आऊंगा और मैं फिर आपको ये दिखा के इनकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। और एक बात सर, इतने छोटे सवाल के लिए 4 मार्क्स, मैं भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी सवालात में जाऊंगा, ये ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब साइन थीटा कॉस थीटा 0, इसे सॉल्व करेंगे, थीटा है, कॉस राइट पे आएगा, कॉस इनवर्स 0। आप कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू फाइंड करें, क्या आती है कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू? जी महद बताइएगा, कैलकुलेटर से फाइंड करें कॉस इनवर्स 0 और मुझे बताएं वैल्यू क्या आ रही है? 90 आ रही है सर। 90 को लिखते हैं π/2। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ लिखा है थीटा प्लस n पाई, तो थीटा की वैल्यू π/2 है, आप लिखेंगे ये इक्वल है, जब आप इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे ना, आप थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा की वैल्यू π/2 है, ये लिखा आपने π/2 प्लस n पाई, ये बन गई इसकी जनरल फॉर्म। जब कभी भी हम सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज में और इक्वेशन मिलेगी आपको cos थीटा 0, तो ये आप उसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे π/2 प्लस n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन को कवर करेगा, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन और ये इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन। अच्छा, अब आए tan थीटा 0 पे, ठीक है। अब यहाँ प्रिंसिपल कौन सी है? प्रिंसिपल ये वाली बेटा, ये मैंने टिक किया π/2, और ये जनरल है π/2 प्लस n पाई, और ये किसके लिए? ये सिर्फ cos थीटा 0 के लिए, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे अच्छा यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है? n जो है ये सेट ऑफ इंटीजर है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, मुझे अटेंडेंस सेट कीजिएगा जल्दी। सर कर दिया मैंने आपको। अच्छा, वी आर राइट नाउ 28 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, आपने कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब ये tan थीटा 0 है क्लास, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल होगा आपका, tan राइट पे जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 आप फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू भी 0 आती है, ये जो 0 है ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। कोई बच्चा एग्जाम में प्रिंसिपल सोल्यूशन तक छोड़ेगा, उसको 4 नंबर मिलेंगे। जनरल लिखना है, जनरल इसकी n पाई है। तो क्या सीखा आपने? समराइज कर रहे हैं याद करने के लिए, अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू 0 मिलता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मिलता है, tan थीटा 0 मिलता है,
परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। एन पाई, इसके लिए याद रखिएगा जो भी थीटा होगा, भले वो 0 है भले वो 90 है, आपने उसमें एन पाई ऐड करना है। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, अदर जनरल सॉल्यूशन भी देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे हम जल्दी मूव करेंगे। यहाँ पे अली हैदर है सर, प्लीज जूम वाले सारे लेक्चर अपलोड भी कर दें। हाँ, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम तक या 1-2 दिन में मैं इन्हें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आपने क्या सीखा, समराइज कर रहा हूँ, याद रखिएगा। साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, टेन थीटा 0। जब इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे आप एन पाई ऐड करेंगे थीटा में। क्लियर? चलते हैं आगे, बस इतनी बात याद रखनी है। एन क्या है? एन इज बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या? सेट ऑफ इंटीजर। टेबुलर फॉर्म उसकी है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये मैं स्लाइड क्लियर कर रहा हूँ, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम और भी जनरल फॉर्म देखेंगे। अब ये जनरल फॉर्म कौन सी हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिएगा। ये जनरल फॉर्म आपको पढ़ा रहे हैं साइन थीटा के। अब ये के क्या है? अभी मैंने पिछला पढ़ाया था 0 के लिए, ये पढ़ा रहा हूँ आपको। के की वैल्यू कोई भी होगी बिटवीन -1 एंड 0, -1 एंड 1, 1/2 हो जाए, ठीक है। अब 0.5 हो जाए, 0.7, 0.866। 0 के लिए तो पढ़ा चुके आप। ये -1 से 1 के दरमियान जो वैल्यू होगी, लाइन नंबर है ना 0, ये 0 पढ़ा चुके हैं। 0 के केस अलग है कि -1, 1, इसके दरमियान कोई भी नंबर आएगा तो जनरल फॉर्म हम इस तरह से बना रहे होंगे। वो जनरल फॉर्म क्या है? ये जो भी थीटा आएगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। जो भी थीटा आपका 0 आता है 0 लिख दें, आपके पास 30 डिग्री आता है यहाँ लिख दें, जो भी आएगा, और एन पाई आपने ऐड करना है। तो ये बन गई इसकी जनरल फॉर्म, और एन जो है वो जेड से बिलोंग करते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस भी हैं कि साइन थीटा 1, साइन थीटा अगर आप 1 के साथ डील कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। साइन राइट पे गया, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 90 होती है। तो जब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे होंगे साइन थीटा 1 की, उस वक्त आपको जनरल फॉर्म बनानी है। तो उसकी जनरल फॉर्म है थीटा +2n पाई, ये 2n पाई है। अब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? π/2। π/2 प्रिंसिपल सोल्यूशन है, थीटा +2n पाई जनरल सोल्यूशन है। तो थीटा की जगह हमने इसकी वैल्यू जो हम सॉल्व करके लाते हैं ये पुट कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा आज के बाद, अभी तक तो n पाई था ना, अगर साइन थीटा 1 है तो जो भी इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा उसमें आप 2n पाई ऐड करेंगे। चैट पे के स्टूडेंट है सर, ये तो डिग्री में आएगा। बिल्कुल डिग्री में आएगा, उसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। पिछली क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा हुआ है। मैं डिग्री में आएगा, मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करना वहाँ सिखा दूंगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, साइन इनवर्स 1/2 डिग्री में होता है तो वो डिग्री में आंसर देता है आपको 30 डिग्री। तो ये हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे π/3। तो वो मैं डिग्री रेडियन का कन्वर्जन में आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। अभी सिर्फ जनरल फॉर्म पे फोकस करें। जनरल फॉर्म क्या है? ये π/2 है तो 2n पाई ऐड कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड स्पेशल केस है इसकी, ये है साइन थीटा -1। ये स्पेशल केस है 0, 1 और -1। 0 पे n पाई, 1 पे 2n पाई, -1 पे भी 2n पाई। तो -1 पे एंगल मिला है आपको -π/2, तो 2n पाई। तो 2n पाई कहाँ का है? साइन थीटा 1 पे 2n पाई, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आपको याद हो जाए। साइन थीटा -1 पे 2n पाई। बाकी अभी तक जो भी हमने पढ़ा थीटा में n पाई ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इस बुक से ये सारी जनरल फॉर्म लिखी गई है, पेज 613 634 पे। ये कल्याणा सीनियर मैथमेटिक्स 1 की बुक है, वहाँ से जनरल फॉर्म लिखी गई, सारे प्रूफ हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, कॉस के लिए बताते हैं, फिर समराइज कर देंगे। आसान सी बातें याद रहेंगी आपको। और आज ही हम क्वेश्चन पे चले। महत बाकर, यस महत बाकर, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। यस महत। महत, आपका माइक ऑन है? टर्न ऑन योर माइक। यस महत, टर्न ऑन योर माइक। जी सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये जो आपने sin थीटा = 1 लिखा है, इसके लास्ट स्टेप में क्या है? थीटा +2 2n पाई, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और थीटा की वैल्यू इससे पहले वाले स्टेप में। अच्छा, इसकी बात करें, ये -1/n है, थीटा +n पाई। सर नीचे है, ये आ गया। थीटा π/2 निकाला है ना आपने? ये ऊपर वाले में, ऊपर वाले जी, ये इसके नीचे वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? थीटा प्लस जी n पाई, ये 2n पाई है।
2n पाई, अच्छा सही है, ठीक है। सही है। अच्छा जी, वी हैव लास्ट 10 मिनट्स क्लास, तो कोशिश करें ये टॉपिक कवर हो जाए और हमारा क्वेश्चन हो जाए एक। सर के क्या है बेटा? यहाँ पे के कैन बी एनी नंबर बिटवीन -1 and 1। के कैन बी एनी नंबर, जिस तरह ये 1 है ये के है, ये -1 है ये के है, ठीक है। अब्दुल्ला गफूर, बात समझ आ गई है? -1 से 1 के दरमियान जो वैल्यू है वो के की है। के कैन बी एनी स्केलर वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, 0.866, 0.7। जी अब्दुल्ला गफूर, क्लियर हो गई बात? ओके, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। ये देखो बेटा, जनरल सोल्यूशन। अब ये कॉस की जनरल सोल्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, ये भी के है, यहाँ पर भी जो के है वो -1 से 1 के दरमियान है। ये मैं आपको शो कर देता हूँ। महद, आपकी तरफ से आवाज आ रही है बेटा, माइक अपना बंद कर लीजिएगा वहां दबा कर, या मैं कर दूं? आपने कर लिया मेरे ख्याल में। ये -1 है, ये आपके पास 0 है, और ये 1 है। तो यहाँ पर भी के की जो वैल्यू आप पूछ रहे हैं ये फ्रॉम -1 to 1 होगी, लेकिन 0 एक स्पेशल केस है, पहले पढ़ चुके हैं, और 1 और -1 स्पेशल केसेस हैं। इनके दरमियान अगर कोई के की वैल्यू है तो आप थीटा निकालेंगे जो भी, लेकिन इस वक्त थीटा प्लस माइनस में लेंगे, और यहाँ पे भी 2n पाई ऐड करेंगे, ठीक है। अब स्पेशल केस में क्या है, cos थीटा 1, तो ये आपने cos इनवर्स 1 0 होता है, ये 2n पाई, फिर cos इनवर्स -1 ये पाई होगा 2n पाई। तो आप एक बात बहुत अच्छी तरह सुन लें, cos की कोई भी वैल्यू होना, परेशान नहीं होना, cos में हर जगह थीटा में n पाई ऐड हुआ है, बस ये प्लस माइनस याद रखना है। एक बस cos 0 केस था जहाँ हमने n पाई ऐड किया था, तो इस तरह से आप एक दो बार गो थ्रू करेंगे, आ जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या है? ये है tan थीटा के। अब ये tan के लिए सिखा रहे हैं, ये कोई भी वैल्यू होगी -∞ टू +∞, जो भी थीटा निकलेगा उसमें n पाए। तो tan का रिजल्ट बहुत आसान है, tan आप 0 में हो, 1 पे हो, -1 पे हो, हाफ पे हो, जो भी थीटा निकले n पाई ऐड कर दें, tan का मसला हल हो गया, ठीक है। अब cos बता रहा, cos के तमाम पे 2n पाई ऐड करना है, ये मैं पिछली स्लाइड पे शो कर दूं आपको। cos के तमाम पे 2n पाई है, लेकिन cos के 0 पे n पाई है। अब साइन पे आ जाएं, तो साइन पे आपने 1 और -1 पे 2n पाई लिखना है, और 0 हो और उसके अलावा कुछ भी हो n पाई। ये चीज़ें आप जब क्वेश्चन करेंगे मैं बार बार दिखा के लिख दूंगा जनरल फॉर्म, तो इस पर ज़्यादा परेशान ना हो। सोल्यूशन पे चलते हैं। कुछ बच्चे चैट पे तो ये पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी। अब्दुल्ला शाहिद, सर प्रीवियस कॉस स्लाइड शो कर दें, पिछली स्लाइड दिखा दें, ठीक है। ये कॉस वाली स्लाइड देख लो, ये साइन वाली स्लाइड है, ये कॉस की स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लो और हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे इसकी, ठीक है क्लास? चले जी। अच्छा, इसकी और भी टेक्निक है, ये टेक्निक सबसे आसान है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगा, बाकी वो लेंथी प्रोसीजर है, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। चलें, ये आ गया क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, इसे अच्छी तरह समझे, इस पे फोकस करें। सर साइन इज इक्वल टू 1 पाई के बराबर है, क्या लिखा है आपने? अब बेटा हमने लेट शुरू किया था, 40 मिनट पूरे होंगे, हमने 10 मिनट आज लेट शुरू किया, कनेक्टिविटी इशू था इस वजह से। ये सवाल हो जाएगा हमारा, देखिएगा। शुरू में मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह आप अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अभी देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। ये दो अलग अलग रेशियो हैं, एक साइन है एक कॉस है। तो आपको पता है अगर x + y = 1 हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इक्वेशन एक है तो उसमें अननोन भी एक होना चाहिए, साइन और कॉस दो अलग अलग है। हम इसे एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। इसकी कन्वर्जन के लिए हमें सिर्फ ये मालूम है साइन स्क्वायर थीटा, ये हम सोल्यूशन में नॉर्मल वर्किंग है, इस पर फोकस कीजिएगा। हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो हमें अगर साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, ये आइडेंटिटी यूज होगी। इसके लिए स्क्वायर का होना जरूरी है, इस पर स्क्वायर नहीं है। तो पहले स्टेप में क्या किया, ये जो पॉजिटिव कॉस है ये आ गया राइट पे, हो गया नेगेटिव, ठीक है।
इसके बाद हमने बोथ साइड कर दी स्क्वायरिंग। ये देखें जी, ये साइन पे स्क्वायर किया, मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, यहाँ स्क्वायरिंग की हमने राइट लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे स्क्वायरिंग, दोनों साइडों पे हो गई है स्क्वायरिंग। ठीक है, देखें आप, ये 1 माइनस कॉस पे स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर की जगह लिखा आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये रूट वगैरह नहीं है, स्क्वायरिंग है, ये रूट कट कर दें, ये स्टेप कट कर दें क्लास, ये स्टेप कट करें, ये स्टेप कट करें आप, और बेटा ये स्टेप कट कर दें। इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद आप यहाँ आएंगे, आपने परेशान नहीं होना। ये आपने स्क्वायरिंग कर दी, तो ये साइन स्क्वायर इस आइडेंटिटी से इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। राइट पे आए, ये 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर है, ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एडवांटेज देखें, अब सिर्फ कॉस है, साइन रिमूव हो गया, अब ये +1 राइट साइड पे भी है, +1 लेफ्ट साइड पे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट पे चीजें रह जाएंगी -2 कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि ये जो नेगेटिव है, तो ये राइट पे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट, एक स्टूडेंट है चैट पे, सर जस्ट काइंडली रिपीट फ्रॉम सेकंड स्टेप। अभी मैं रिपीट करता हूँ, अभी ये देखो, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2 कॉस थीटा हमने लिख दिया। बेटा ये साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट स्टेप है, हमने स्क्वायरिंग की है बोथ साइड। क्यों की है, क्योंकि जब हमें आइडेंटिटी यूज करना है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के बराबर है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, इस आइडेंटिटी से ये इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और राइट पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया। क्लियर हो गई ये बात? सर समझ, साथ जावेद माइक ओपन करें, मैं क्वेश्चन करता हूँ। टर्न ऑन, हैंड रेस कीजिएगा, साथ हैंड रेस कीजिएगा, टर्न ऑन योर माइक, टर्न ऑन योर माइक। सर सेकंड स्टेप से समझाते हैं। अच्छा सुनिएगा, ये फर्स्ट स्टेप समझ आ रहा है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है। जवाब दीजिएगा साथ रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, टर्न ऑन योर माइक, आपने माइक ऑन रखना है। जैसा पहला स्टेप आ गया, सेकंड से समझाते हैं। अच्छा ये स्क्वायरिंग की है बोथ साइड, हमने लेफ्ट पे भी ये स्क्वायर आप देख रहे हैं, राइट पे भी स्क्वायर, ये बात समझ आ गई है। अब सवाल ये स्क्वायरिंग की क्यों है, हमें ये आइडेंटिटी यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। इस वक्त ना साइन पे स्क्वायर है ना कॉस पे स्क्वायर है, तो हमने बहुत सारी स्क्वायरिंग कर दी है। जी साथ क्लियर हो गई बात, ये सब क्लियर है? साथ आपने माइक ऑन रखना है जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। टर्न ऑन योर माइक। जी सर, टर्न ऑन योर माइक। यस सर, आगे समझ। अच्छा, ये साइन स्क्वायर किसके बराबर है फ्रॉम दिस आइडेंटिटी, बताइएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये साइन स्क्वायर है ना, मैंने देखे एरो बना के बताया, यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला है ना a माइनस बी होल स्क्वायर का। जी। अच्छा बताइए, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 है, माइनस 2ab, 2 1 2, ये 2 cos थीटा हो गया, ये माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू cos है, cos स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको? यस। अच्छा 1 राइट पे भी लेफ्ट पे भी है, तो ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर, हो गया। कुछ सेकंड रह गए। अब ये माइनस कॉस है, ये राइट पे आया, प्लस कॉस हो गया, ठीक है। अब ये प्लस कॉस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, इनमें कॉमन, ये क्वाड्रेटिक है, 2 cos थीटा कॉमन ले लें, जो चीजें बची नेक्स्ट में लिख रहे हैं। कुछ सेकंड में बेटा इसे जल्दी देख लो, हाँ, ताकि आपको जनरल की फॉर्म समझ आ जाए। ये देखें, 2 0 से डिवाइड होके 0 हो गया, और ये cos थीटा -1 इधर और कर लो। अभी मैंने जनरल फॉर्म सिखाई थी ना, cos थीटा 0,
cos इनवर्स 0 90 होता है, तो जनरल फॉर्म हम यहाँ लिखेंगे cos